हर पल जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही इंटरेस्टिंग। बेचारी अनमोल जब से घर वापस आई उसके साथ तो हो रहा है बहुत ही बुरा और बहुत ही ज़्यादा जुल्म। उसकी अपनी फूफो ने ही कह दिया है कि अब तो वो जानबूझ के किसी के साथ गई थी, तो अब तुम उसको इस घर में लाने की बात बिल्कुल भी ना करना। इस पर सानम भी हो जाता है खामोश। दूसरी तरफ अनमोल का बाप जो होता है वो जाता है अपनी बहन की तरफ, जाकर उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ अब अनमोल की रुखसती कर दी जाए। इस पर उसकी फूफो कहती है कि मेरे पास अभी इन बातों के लिए टाइम नहीं है। इससे उसका बाप समझ ले जाता है कि वो अब मेरी बेटी को अपनाना नहीं चाहते। वो घर आ जाता है तो उसकी छोटी बेटी जो होती है बुशरा, वो उससे पूछती है कि बाबा क्या कहा है फूफो ने, कब रुखसती कर रहे हैं। मैंने अपनी बहन को बहुत ही बुरे हालात में देखा है, अगर उनकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ये सब कुछ भूल जाएंगी। इस पर उसका बाप कहता है कि मैंने बात तो की थी, लेकिन तुम्हारी फूफो कहती है कि ये सालिम का फ़ैसला है, जब सालिम चाहेगा तब ही रुखसती होगी। इस पर वो कहती है कि बाबा फिर आप फूफो से बात मत करें, आप सीधा ही सालिम भाई से बात करें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। इस पर उसका बाप कहता है ठीक है बेटा, मैं उसी से ही बात करके देखता हूँ कि वो क्या कहता है। दूसरी तरफ अनमोल नमाज़ पढ़ रही होती है और दुआ करके बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है। इस पर उसका बाप देखता है तो पीछे से वो भी इतना स्टार्ट हो जाता है कि अल्लाह पाक, मेरी बेटी ने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, अब वो सब कुछ ठीक कर दो, मेरी बेटियों को खुशियाँ अता फरमा दो, जो कुछ हो चुका है वो बस कर दे या मेरे मौला। अब हमारे पास इतना सब्र नहीं है और ना ही हमारे पास इतना हौसला है कि मैं और मेरी बेटी इतना कुछ बर्दाश्त कर सके, हमें माफ़ कर दिया जाए। दूसरी तरफ शानी वो ओल्मा के पास है, उनके पास वो सुबह की अज़ान देते हैं। तो इस पर वो कहता है शानी उनको कि आपसे मैं एक बात कहूँ। तो वो मौलवी साहब कहते हैं कि हाँ बेटा कहो क्या बात है। तो वो कहता है कि आप क्यों लोगों को बुला रहे हैं, जिसने नमाज़ पढ़नी होगी वो खुद ही उठ के पढ़ लेगा, वैसे भी आपको कितने साल हो गए हैं लोगों को बुलाते हैं, अब तक तो वैसे ही उनको आदत हो जानी चाहिए। तो इस पर वो कहते हैं कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए, अगर वो आना चाहें तो आएँ, ना आना चाहें तो ना आएँ, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आएँ और नमाज़ पढ़ें। अगर वो नहीं आना चाहते तो वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा। इस परेशानी जो होता है वो ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मैंने भी तो बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, मुझे भी तौबा कर लेनी चाहिए, मुझे भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने बहुत गुनाह किया। उसने एक बेगुनाह लड़की के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगवा दिए कि अब उसके अपनी घर वाले भी उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनमोल ऑफिस में होती है और वो अपनी सारी बातें याद करके रो रही होती है। ये सब कुछ कमाल देख लेता है और कमाल उसको कहता है अनमोल क्या हो गया, आप रो रही हैं। वो कहती है नहीं सर कुछ नहीं हुआ, मैं रो नहीं रही। इस पर वो बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तो आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आपको अब हिम्मत से काम लेना चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि जी सर मैं अब ठीक हूँ और सब कुछ भी ठीक हो जाएगा, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि अगर आप मुझे अपना दोस्त समझती हैं तो मुझे आप अपनी हर एक बात शेयर कर सकती हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं आपकी मदद के लिए हाज़िर हूँगा। इस बार अनमोल पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होकर उनकी तरफ देखती है और बाद में कहती है थैंक यू बॉस, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आप लोगों को ड्रामा तौबा पसंद है, उनके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।